रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हर वो इंसान जो ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे इस प्यारे मुल्क में रहता है, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, वो कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करेगा, और अगर उससे कुछ गलतियां हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे करेगा। ये बेसिकली मकसद था कि भाई हर इंसान अल्लाह से डरे और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कमा हक़्क़हू अदा करे और अपनी इस्लाह करने की, अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करे, ताकि जो है हर एक को उसका हक़ मिले और लोग एक अमन व शांति की ज़िंदगी गुजारें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये असल बुनियादी मकसद था इसका। जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, जी, क्या कोई ऐसा भी प्रोग्राम रख सकते हैं जिसमें नौजवान जो आज नशे में मुब्तला हो चुके हैं, जी, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए या उनको तरबियत देने के लिए? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। ये बहुत कम्युनिटी की या सोसाइटी की बड़ी अहम ज़रूरत है ये कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो बेराहरवी का शिकार है, नशावर चीज़ों में, मनशियात में पड़ा हुआ है, तो उनकी अखलाक़ी तरबियत करने के लिए इंशाअल्लाह प्रोग्राम्स होंगे। और कल हुआ था बाकायदा एक मस्जिद सलफ़िया में प्रोग्राम था, इसी हवाले से था। कल शाम में मगरिब के बाद जो प्रोग्राम था कि मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इस्लामी तालीमात क्या है, वहाँ हमने बताया नौजवानों को कि भाई इन नशावर चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। परेशानी आती ज़िंदगी में, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप नशा व अवर चीज़ों का इस्तेमाल करें, बल्कि दीन में उसकी तालीम आपको दी गई है। आप कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए और उस परेशानी पर सब्र कीजिए, ताकि जो है ये मसला हल हो जाए। ये नहीं कि आप गलत स्टेप उठाएं या नशावर चीज़ों की तरफ जाएं, जो जिससे न खुद उनकी तबाही है बल्कि पूरे मोहल्ले की और पूरे मुल्क की तबाही उससे होती है। मतलब जो नौजवान नशे के आदी बने हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, घर के या माहौल या घर के लोग? जो नशे के ज़िम्मेदार हैं या जो नशे के आदी हो चुके नौजवान, उसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले उनकी अपनी गलती है कि वो लोग जो है क्यों ये स्टेप उठाए। ठीक है, पास नहीं हुए, काम नहीं बना, उनका प्रॉब्लम आई उनकी लाइफ में, बट द क्वेश्चन इज़ क्यों ये गलत स्टेप उठाए जिससे वो अपना नुकसान की, दूसरों का नुकसान की। तो नंबर वन वही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद उनके घर वाले भी, जिन्होंने उनकी सही दीनी तरबियत नहीं की, उनको नहीं सिखाया कि भाई लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन क्या क्या करना, कोई परेशानी आ जाए तो उसका हल क्या है। तो दोनों जिम्मेदार है, पहले वो है, उसके बाद घर वाले हैं। जिम्मेदारी के बारे में बताया, 2024 इंतखाबात आ रहे हैं, मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? इंतखाबात के सिलसिले में देखिए, ये हमारा राइट है, हमारा चॉइस है एज ए हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई मुल्क का फ़ायदा किस में है। ये बड़ा प्यारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर बड़ी मेहनतें हुई हैं माजी में लोगों की, और एक गुलिस्तान के जैसे है, बेहतरीन गार्डन की तरह है। तो इसको जो है हम इसकी खूबसूरती को बाकी रखने के लिए, इसकी शांति को बाकी रखने के लिए, इसके पीस को बाकी रखने के लिए हम क्या इस राइट का कैसा यूज़ करें, बस ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था, ये मुसलमानों के हर तबके के लिए कि उनके एक्टिविटीज़ को जो है कैसे बढ़ाया जाए और रिफाई जो खिदमत हो सकती है उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मुनक़्क़िद किया गया था। इसीलिए आपने जो है तकरीरों में सुना होगा कि यहाँ बूढ़े अफराद की भी जो अल्हम्दुलिल्लाह उन पर भी बात हुई, बुज़ुर्ग जो माशरे में पाए जाते हैं, नौजवानों के सिलसिले में बात हुई, औरतों के सिलसिले में बात हुई, बच्चों के सिलसिले में बात हुई। तो पूरी जो मुस्लिम उम्मा है, इसको जो है आगे कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारी ये उम्मत जो है हर मामले में बिछड़ी हुई है। इक़्तिसाद में आप देख ले पीछे, तालीम में पीछे और अखलाक और किरदार में पीछे है। तो इनको जो है आगे कैसे लाना है और मुआशरे के लिए बेहतर कैसे बनाना है, क्योंकि मुसलमान अगर पीछे रहेंगे तो हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा। किसी एक कौम के पीछे रहने से हिंदुस्तान की तरक्की जो है मतलब दीगर अक़वाम से नहीं हो सकती है। उस वक़्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक कि सारे अक़वाम जो है तरक्की ना कर लें। तो इसी सिलसिले में जो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया सारे NGOs और सेंटर को बुलाकर, और उनको ये बताने की कोशिश की गई कि आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं पूरे मुआशरे के लिए जो है आम करें और जो वेलफेयर काम हो सकते हैं उनको बढ़ाएं, और ख़ास तौर से जो है तालीम के मैदान में, क्योंकि तालीम के मैदान में जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो है सोसाइटी इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी।
ये प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है और क्या पैगाम है? इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से लीडरशिप एक प्रोग्राम आज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह चिचाबाज ताज में। इसका मकसद ये है कि जो ज़िम्मेदार हैं ऑलरेडी जो ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं कैसे सही तरीके से करना है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं उसको कैसे हम उससे सीख कर जो है आगे बढ़ें और जो अच्छा काम चल रहा है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है दूसरों में भी ये बात पहुंचे और ताकि अच्छे तरीके से काम हो और अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से समझकर उसको अदा करें। ये ऑब्जेक्टिव से ये प्रोग्राम यहाँ आज तय पाया गया। कौन मेहमान थे? इसमें जो है फ़ज़ीलत शेख तारिक सौदागर उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, फ़ज़ीलत शेख यासिर जाबरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और शेख अब्दुल वकील मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो है मदीना से फ़ारिग हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रब्त रखते हैं और जानते हैं ज़िम्मेदारों के बीच उनका तालमेल है तो समझते हैं कि क्या उनके रियल टाइम इश्यूज़ है कैसे हैंडल करना है। साथ ही साथ जो है हमने जो है एक ऑडिटर को भी इनवाइट किया था सैयद जलालुद्दीन करके। ये मकसद ये था कि जो लीगल इश्यूज़ हैं लीगल रजिस्ट्रेशंस हैं और उनके लिए लीगैलिटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है तो उसके तहत जो है उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया ताकि ज़िम्मेदारों को पता चले कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को लीगली सेफ रखें। आपकी स्पीच के दौरान कहा कि बॉयज़ भी पढ़ाई में पीछे हैं, इसके लिए आपकी जानिब से क्या पहल हो रही है इस्लामिक इंफॉर्मेशन? देखिए ऑलरेडी इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से जो है काउंसलिंग चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें करियर काउंसलिंग भी है, इमोशनल काउंसलिंग भी है। करियर काउंसलिंग में बच्चों को अगर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको सही रहनुमाई, ऐसा नहीं कि कोई भी 10th कर लिए 12th कर लिए डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए, ऐसा नहीं है। जो उनकी सलाहियत है और जो उनका इंटरेस्ट है उस तरीके से उनको कौन से मुख्तलिफ कोर्सेज कौन से हैं, ऑडिटिंग है, लॉ है या फिर इंजीनियरिंग है, तो जिसको जो इंटरेस्ट है और जिसको महारत है तो उसमें उनको लोगों को जो है स्टूडेंट्स को काउंसिल करके भेज रहे हैं। दूसरा इमोशनल काउंसलिंग वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर पढ़ने इंटरेस्ट नहीं है या फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको पढ़ाई जो है दिमाग में नहीं बैठती, सो उनका स्किल अलग क्या है। तो ऐसे काउंसलिंग ऑलरेडी इस्लामिक इंफॉर्मेशन से चल रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्कूल है कॉलेजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि जो है ऐसे बच्चों को लेकर हम कैसे उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, कैसे उनको काउंसिल करके उनकी अपनी पोटेंशियल क्या है वो पोटेंशियल कैच कर सकें। तो ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। रब्ता करना है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं या फिर हमारे स्कूल या कॉलेज फिजिकली विजिट कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अभी जैसे SSLC हो रहा है अभी एग्ज़ाम, अगर उसमें जो बच्चे फेल हो जाते हैं उमूमन देखा जा रहा है कि या तो वो सुसाइड के लिए चले जाते हैं या फिर प्रेशर में रहते हैं कि उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाते, उनको काउंसिल करते हैं। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए ऐसे कोर्स करते हैं, पास पैकेज मिलता है, वो पास पैकेज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि एटलीस्ट वो पास हो जाए। सो ये कॉन्सेप्ट से अलग अलग कॉन्सेप्ट से बच्चों को काउंसिल और पढ़ाया जाता है। मदरसे के बाद मदरसे से फारिग होने के बाद जो कोई भी SLC या सेकेंडरी वो करना हो उस पर आप तज़किरा किया, इस पर क्या तफसीलात हैं? जैसे हमने बताया कि NIOS इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अभी मदारिस में जो है काफ़ी बेदारी है और वही मदारिस में ही जो है 10th है 12th है तो वहीं से वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं जो दीन के तालीम के साथ वो ग्रेजुएशन भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसमें क्या है सब्जेक्ट्स इजी रहते हैं और अटेम्प्ट करने भी उनके लिए आसान होते हैं और जो है उसके लिए ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं, इसके लिए सेंटर्स भी मौजूद है। तो वहाँ रब्ता कर लिए तो उनको जो है कौन से क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे उनको एग्जाम पढ़ना है वो सब सिखाते हैं ताकि वो क्लियर कर ले, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो। कहाँ पे है सेंटर? NIOS यहाँ पे दोड्डी के पास है, लर्निंग पॉइंट करके, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। और कबीर PU कॉलेज में भी अभी जो है NIOS के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो परमिशन मिल जाता है तो हम भी जो NIOS ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। कोई रब्ता करें, कॉन्टैक्ट नंबर आप 9845289298 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं www.iicblr.co.in। वैसे ही कॉलेज की भी है kabirpucollege.in और स्कूल की है tgps.co.in एंड यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook एंड LinkedIn एज वेल। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं। एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप ईमेल भी कर सकते हैं zoheb.khan@iicblr.co.in। ईमेल को इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। छोटा इस्लामिक इंफॉर्मेशन के क्या क्या खिदमत हैं इसके अलावा? इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर 2010 में शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी के हालात और फर्दर उसको उलमा से मशवरा वगैरह करके जो
डिसीजन हुआ कि सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इससे जो है हमारे पास अभी स्कूल है, कॉलेज है, लीगल एड सेल है, हॉस्पिटल है, मेडिसिन बैंक है, मदरसा है, मकतब है, आइडेंटिटी है जिसमें जो आईडी कार्ड्स वगैरह रेक्टिफिकेशन करते हैं, स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए क्या बोलते हैं उनको रहनुमाई करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप्स अवेलेबिलिटी के लिए, मेडिकल एड देते हैं, एजुकेशनल एड है, मंथली मेडिसिन देते हैं, गरीबों यतीमों बेवाओं के लिए रेशन है, और कम्युनिटी फ्रिज रखते हैं जहाँ कर भी कौन चाहे तो भी खाना रख सकते हैं या कौन भी उठाकर खा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट। और दूसरे ऐसे रिलीफ कैंप्स है, मेडिकल कैंप्स करते हैं, आई कैंप्स करते हैं फ्री, और कोविड में जैसे मसला हुआ तो कलेक्टिवली इदारों के साथ जुड़कर भी काम करते हैं, इंडिविजुअली जो होता है वो भी काम करते हैं, प्लस दूसरे सोसाइटल इश्यूज़ जो रहते हैं, नीड ऑफ द आवर जैसे बोलते हैं, तो उस पर भी हम काम करते हैं। आर NGO इज़ नॉट के वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन एजुकेशन और ओनली ऑन मेडिकल, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एनीथिंग अंडर द अम्ब्रेला where there is a requirement, especially from the Muslim community, Muslim representation is required, we do that. So that is how Islamic Information Center holistically it works. बैंगलोर की हद तक है या ऑल ओवर? We are currently serving in Bangalore in 4-5 places, offices हैं, but हम ना जो calls आते हैं, we tell them to replicate our activities. We do not want a name outside because वहाँ पे क्या होता है, again it's a challenging part. So हम लोग को जो जब पूछते हैं कि क्या वो हमारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जब वो सवाल करते हैं फिर 100% गिव देम परमिशन, पूरा रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव सेटअप फ्यू ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड, वही चलाते हैं बट हम रहनुमाई कर देते हैं।